बच्चों आज हमें चैप्टर 13 में लिमिट डेरिवेटिव की मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 से सलूशन स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है y = sin x प्लस कॉस एक्स डिवाइड में sin x माइनस कॉस एक्स, इसी का तो हमें डेरिवेटिव करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो हमसे चाह रहा है वो डिवाइड का फार्मूला चाह रहा है। तो आपके पास डिवाइड का फार्मूला ऑलरेडी पहले से है। तो डी डी एक्स आपके पास इफ़ यदि u बाई वी है तो हम इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को पहले नोट करते हैं और यहाँ नोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं। इसके बाद माइनस, फिर हम नोमिनेटर को नोट करते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं और डिवाइड में हमारे पास डेरिवेटिव का स्क्वायर होता है। ये हमारे पास फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम यहाँ यूज करना चाहते हैं। तो डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर dy बाई डी एक्स के साथ ही इस साइड में भी dy बाई डी एक्स आप यूज करेंगे। यहाँ sin x प्लस कॉस एक्स है, डिवाइड में हमारे पास sin x माइनस कॉस एक्स है। अब आपको इसमें डिवाइड का फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास sin x माइनस कॉस एक्स को नोट करेंगे और नोमिनेटर में जो sin x प्लस कॉस एक्स है इसका डेरिवेटिव करना है। इसके बाद माइनस sin x प्लस कॉस एक्स को नोट करेंगे और हम डेरिवेटिव करते हैं sin x माइनस कॉस एक्स का, sin x माइनस कॉस एक्स का। इसके बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है sin x माइनस कॉस एक्स, इसी का हम होल स्क्वायर करते हैं। अब आगे आपको इसका डेरिवेटिव डालना है। sin x माइनस कॉस एक्स में कोई चेंजमेंट नहीं होना, लेकिन यहाँ पर अगर हम साइन का डेरिवेटिव करते हैं तो cos x होता है, cos x का माइनस sin x। इसके बाद माइनस sin x प्लस cos x है। यहाँ पर डेरिवेटिव जो होना है sin x का होना है जो cos x होता है और cos का माइनस sin x होता है। इस तरह से आपने डेरिवेटिव तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन आगे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। यहाँ sin x माइनस कॉस एक्स, साइन माइनस कॉस एक्स 2 टाइम्स है, आप इसमें होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो जैसे इसका होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा तो यहाँ पर आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको चेंज कर लें, या फिर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको चेंज कर दें। यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है। तो अब आप चाहेंगे कि होल स्क्वायर में इसको एडजस्ट करें तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस यहाँ पर जब होल स्क्वायर बनेगा तो इसमें प्लस का साइन है, इसलिए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर हमें इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स यूज करना है। डिनोमिनेटर में आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना, वैसे ही का वैसे ही आप नोट करते जाएंगे। अब आप देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी 1 के इक्वल होता है। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल हो गया। ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं और वैसे भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स ही चलता रहेगा। जैसे आगे इसका फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा।
डिवाइड में आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना, यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऑलरेडी आपके पास चलता रहेगा। यहाँ ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी निगेटिव हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स ऑलरेडी 4 साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा। डिनोमिनेटर में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर चलता रहेगा। इस तरह से इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया, माइनस का 4 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप बच्चों 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला भी यूज कर सकते थे, साइन 2a इजिकल टू 2 साइन ए कॉस ए होता है, लेकिन आपको डेरिवेटिव करना था, उतना ही आपको कंप्लीट करना अनिवार्य था। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों हमारे पास, y इजिकल टू सेक एक्स माइनस 1 डिवाइड में सेक एक्स प्लस 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम साइन कॉस में यानी कि सेक को कॉस में चेंज कर लें और उसको सिंप्लीफाई करके कर लें, एक हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कर लें। तो चूंकि आपने ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट ही डेरिवेटिव से किए हैं तो डायरेक्ट इसमें आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो विद रेस्पेक्ट टू x डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स सेक एक्स माइनस 1 डिवाइड में सेक एक्स प्लस 1। अब इसमें हम फार्मूला डिवाइड का फिर यूज करेंगे, तो यहाँ सेक एक्स प्लस 1 होगा और हम डेरिवेटिव करेंगे सेक एक्स माइनस 1 का माइनस। अब यहाँ सेक एक्स माइनस 1 को नोट करेंगे और डेरिवेटिव जो करना है वो सेक एक्स प्लस 1 का करना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास सेक एक्स प्लस 1 है, इसके होल स्क्वायर को एडजस्ट करेंगे। इस तरह से आगे इसको सॉल्व करने के लिए सेक एक्स प्लस 1 में कोई चेंजमेंट नहीं करना, लेकिन सेक एक्स का डेरिवेटिव तो आपको डालना ही है। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। इस फार्मूले को एक बार फिर देख लीजिए, डी डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan एक्स। यहाँ पर सेक एक्स माइनस 1 में कोई चेंजमेंट नहीं, लेकिन यहाँ सेक एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स बनेगा, लेकिन 1 का डेरिवेटिव फिर 0 होगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी सेक एक्स प्लस 1 चल रहा है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ सेक एक्स प्लस 1 बनता है और यहाँ हमारे पास सेक एक्स tan एक्स के साथ माइनस, यहाँ सेक एक्स माइनस 1 सेक एक्स इंटू tan एक्स डिवाइड में आपके पास ऑलरेडी सेक एक्स प्लस 1 है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, केवल कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हमारे पास सेक एक्स इंटू tan एक्स है, यहाँ आपके पास बचेगा सेक एक्स प्लस 1। सेकेंड स्टेप में सेक एक्स tan एक्स कॉमन आ जाएगा, तब यहाँ सेक एक्स माइनस 1 है, लेकिन इसके पहले माइनस है, इसका साइन चेंज होगा, सेक निगेटिव हो जाएगा और 1 पॉजिटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी सेक एक्स प्लस 1 था, इसका स्क्वायर, सेक से सेक कैंसिल हो गए और यहाँ 1 1 मिलकर 2 बने। इस तरह से आपके पास जो फाइनली आंसर हुआ 2 सेक एक्स tan एक्स और डिवाइड में सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का ये डेरिवेटिव आपने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है बच्चों, y इक्वल टू साइन की पावर n x। तो इस तरह से, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आपको तो करना ही है।
इसको आप सीधे इसमें साइन एक्स की पावर n कर सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स साइन एक्स की पावर n। अब आपके पास डी डी एक्स की पावर n का फार्मूला होता है, पावर को पहले नोट करते हैं, इसके बाद पावर में 1 माइनस कर देते हैं। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। पावर में n है उसको पहले लाएंगे और यहाँ पावर में 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 1 बनेगा। अभी आपने केवल पावर का डेरिवेटिव किया है, साइन एक्स का आपने डेरिवेटिव नहीं किया। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एन साइन एक्स की पावर n माइनस 1। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, डी डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, जबकि डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन होता है। इस फार्मूले को भी अभी ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी था, जिसे आपने डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों हमारे पास, y इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन एक्स डिवाइड में c प्लस डी कॉस एक्स। इसी का हमें डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन देख के ही आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि ये क्वेश्चन भी हमसे डिवाइड का फार्मूला मांग रहा है। एक बार डिवाइड के फार्मूले को फिर देखते हैं। डेरिवेटिव में अगर u बाई v होता है तो पहले हम डिनोमिनेटर को नोट करते हैं और नोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं, फिर माइनस, फिर नोमिनेटर को नोट करते हैं और डेरिवेटिव करते हैं डिनोमिनेटर का, और इसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। इसी फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, बोथ साइड कर रहे हैं, डी डी एक्स ए प्लस बी साइन एक्स डिवाइड में c प्लस डी कॉस एक्स। इसको आगे सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास c प्लस डी कॉस एक्स है, इसको नोट करते हैं। नोमिनेटर में हमारे पास a प्लस बी साइन एक्स है, जिसका डेरिवेटिव करते हैं, माइनस a प्लस बी साइन एक्स को नोट करते हैं और डेरिवेटिव डालते हैं c प्लस डी कॉस एक्स। इसके बाद डिवाइड में आपके पास c प्लस डी कॉस एक्स है, इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। आगे जैसे इसको सॉल्व करेंगे, c प्लस डी कॉस एक्स में कोई चेंजमेंट नहीं होना, लेकिन यहाँ पर a का डेरिवेटिव 0 हो गया, b के प्लेस पे b साइन का कॉस एक्स होता है डेरिवेटिव। इसके बाद माइनस a प्लस बी साइन एक्स में कोई चेंजिंग नहीं, c का डेरिवेटिव 0 हो गया, और यहाँ d कॉस एक्स है तो कॉस का माइनस साइन डेरिवेटिव होता है। इस तरह से आपने डिफरेंशिएट कर दिया क्वेश्चन को। बस अब आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास चल रहा है, 0 ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो b की मल्टीप्लाई करेंगे c में, बी सी कॉस एक्स बनेगा। b की मल्टीप्लाई d में करेंगे तो यहाँ बी डी और कॉस स्क्वायर बनेगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस बनेंगे। साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने d को ड्रॉप किया है, इसको भी लाइए। d की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी साइन एक्स बनेगा, और यहाँ पर चूँकि ये माइनस यहाँ आ चुका है, इसलिए यहाँ पर बी डी और साइन स्क्वायर एक्स आएगा। डिवाइड में आपके पास c प्लस डी कॉस एक्स ऑलरेडी चलता ही रहेगा।
अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें देखिए अब आपके पास स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, इसको पास में लाइए क्योंकि आपके पास फार्मूला ऑलरेडी वेट कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपके पास जिनके फार्मूले नहीं है वो यहाँ पर बी सी कॉस एक्स और यहाँ ए डी साइन एक्स, ए डी साइन एक्स, ये दोनों में बी डी कॉमन ले लीजिए। बी डी कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएंगे जो 1 बनाने के लिए पर्याप्त है। डिवाइड में हमारे पास c प्लस डी कॉस एक्स ऑलरेडी चलता रहेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 डाल देते हैं और फिर फाइनली आंसर हमारा रेडी हो जाता है बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स और यहाँ पर प्लस का बी डी, ये 1 के इक्वल हो गया। डिवाइड में आपके पास वही चल रहा है स्टार्टिंग से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का डेरिवेटिव भी आपने बहुत ही आसान तरीके से डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 का सलूशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए डिवाइड बाई कॉस एक्स। ये भी फार्मूला आपसे डिवाइड कर ही चाह रहा है, तो आइए देखिए विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स साइन एक्स प्लस ए और डिवाइड में कॉस एक्स। अब इसमें फार्मूला आप यूज करने जा रहे हैं डिवाइड का। डिवाइड के फार्मूले में डिनोमिनेटर को नोट करते हैं, कॉस एक्स नोट किया, डेरिवेटिव करते हैं नोमिनेटर साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव कर दिया, फिर माइनस नोमिनेटर को नोट करते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं, यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव डालेंगे। इसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं तो कॉस एक्स का स्क्वायर। फार्मूला आप कई बार यूज कर चुके हैं, लर्न हो गया होगा आपको। यहाँ पर हमारे पास कॉस एक्स चलता रहेगा, यहाँ साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस ए है। अब आपको डेरिवेटिव एक्स प्लस ए का करना है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव आप, क्योंकि x का 1 होगा, a का 0 होगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस का साइन x प्लस ए और यहाँ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहाँ माइनस साइन x हो गया इसका डेरिवेटिव। अब आपके पास डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स ऑलरेडी चल रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो यहाँ पर डिवाइड बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर आप फार्मूले को देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन फार्मूले की डिमांड कर रहा है। हमारे पास फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। इसी फार्मूले में हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी फार्मूला दे देते हैं। यहाँ ए के प्लेस पे एक्स प्लस ए है, बी के प्लेस पे एक्स है, यहाँ भी फार्मूला आप यूज करेंगे तो कॉस एक्स प्लस ए माइनस एक्स बनेगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं इसमें जो हमारे पास फाइनली बचेगा वो कॉस ए डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स, यही आपका फाइनली आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 भी आपने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 ब्रैकेट में 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। इसी का हमें डेरिवेटिव करना है, तो इसके डेरिवेटिव के लिए आइए देखिए क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं।
विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स की पावर 4 इन ब्रैकेट 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये हमारे पास डेरिवेटिव की कंडीशन है। अब यहाँ पर भी आप बच्चों देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको मल्टीप्लाई के फार्मूले की तरफ ले जाना चाह रहा है। ये हमारे पास u होगा और ये v होगा, इसमें मल्टीप्लाई का फार्मूला डालते हैं। मल्टीप्लाई का फार्मूला आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन को नोट करते हैं और डेरिवेटिव करते हैं सेकंड फंक्शन, मतलब 5 साइन एक्स और माइनस का 3 कॉस एक्स का डेरिवेटिव। इसके बाद प्लस सेकेंड फंक्शन को नोट करते हैं और डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है x की पावर 4। यहाँ पर फार्मूला था फर्स्ट फंक्शन को नोट किया, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड को नोट किया, फर्स्ट का डेरिवेटिव। आगे इसको किस तरह सॉल्व करते हैं देखिए। x की पावर 4 में कोई चेंजिंग नहीं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखिए 5 अपने पास ही रखे, साइन का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, माइनस 3 है, cos का माइनस साइन डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो इस तरह से ये आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया, प्लस की जगह प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अब यहाँ पर जो cos की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा, पावर को पहले पावर में 1 माइनस, इस तरह से डेरिवेटिव डन हो गया। अब इसमें आप चाहें तो बच्चों कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 3 को बाहर कर दीजिए तो यहाँ x बचता है और यहाँ आपके पास 5 cos x और माइनस माइनस प्लस का 3 साइन x, पूरे में कॉमन आपने ले लिया। प्लस यहाँ पर आपके पास 4 बचेगा, 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 या 20 साइन एक्स और माइनस 4 3 या 12 कॉस एक्स। अब आइए इसमें x की मल्टीप्लाई करते हैं। dy बाई डी एक्स आपके पास है, x की पावर 3 बाहर चलता रहेगा। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5x, तो cos x बन रहा है प्लस 3 साइन x, 3x भी आपको रखना है, 3x साइन x प्लस का 20 साइन x माइनस का 12 cos x। अब आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऐड होना है, शायद कुछ ऐड नहीं होना।